बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जिनेम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होटल 315 जी। फ्रेंड ये देखें जी, हम आज आपको काफ और पट्टी लगाने का तरीका बताएंगे। इस क्लास में हमने आपको काफ और पट्टी के बारे में बताना है। ये देखें जी, आम दोस्त जो भी जितने भी होते हैं दर्जी नए टेलर हज़रात, वो ऐसे काफ बनाते हैं, लेकिन ये लाभ बाहर आ जाती है जी। अगर ऐसे काफ बनाएंगे तो लाभ बाहर आ जाएगी आपकी, तो ये गलत तरीक़ेकार है जी। तो इसको अभी हम खोलेंगे जी। तो ये सिलाई लगाने का मकसद था कि आपको बताना। तो ये देखें जी, हमने ये सिलाई खोल दी है। अभी ये देखें जी, ये कपड़ा हमने इसके ऊपर फोल्ड किया है, बुकरम के ऊपर हमने ये कपड़ा फोल्ड किया है, बुकरम के ऊपर हमने ये कपड़ा फोल्ड किया और ये सिलाई हमने लगा दी है। तो उधर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो उसके बाद आपको ये उल्टा के दिखाते हैं जी। तो ये देखें जी, अब लब नहीं है इसकी बार, ये गुम हो चुका है, ये गुम हो चुका है जी। अब इसकी लब बार नहीं है। तो आप भी जब भी कप बनाएं तो ऐसे बनाएं। तो वो वाला तरीक़ेकार गलत है जो पुराना तरीक़ेकार हुआ करता था। ये देखें जी, हमने मार्किंग कर ली है कि कफ लगाने से पहले चाक पट्टी और बटन टेक को। तो ये देखें जी, ये लब आपकी बाहर नहीं होनी चाहिए। और चाक पट्टी की और कफ की सिलाई जो होती है वो आपको एक ही जैसी नज़र आनी चाहिए, जैसे कि आप चाक पट्टी से सिलाई लेके आए हैं। ये सीधी होनी चाहिए जी बिल्कुल। तो मैं जब भी कफ लगाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन जब ये सिलाई लगे, जब ये कप बने तो एक प्रोफेशनल तरीके से कप बने और साफ़ सुथरे बने। तो ये देखें जी, हम कफ लगाने जा रहे हैं। तो लब मैंने अंदर कर दी है उसकी सारी। तो ये नीचे से मैंने पीस को थोड़ा सा खींचा ताकि मज़ीद जो लब है वो, तो ये देखें जी, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल सीधी, तीर के जैसे सीधा हो गया ये। तो ये देखें जी, यहाँ से कोई लब नहीं, ये सिलाई बिल्कुल चाक पट्टी की सिलाई लग रही है कि जी आप चाक पट्टी से ही सिलाई लेके आए हैं, हालांकि ये हम कफ से सिलाई लेके आए हैं। तो ये देखें जी, ये मार्किंग भी और ये सिलाई भी बिल्कुल एक सिलाई लग रही है। तो आपने भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो आप दूसरी साइड पे जब आएंगे तो कैंची की मदद से या क्लिपर की मदद से आपने ये लव अंदर कर लेनी है, आपने ये लव अंदर कर लेनी है। क्योंकि अगर आप लव अंदर नहीं करेंगे तो फिर वो लव बाहर निकल आएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने ये लव अंदर करने के बाद आपने बड़े एहतियात के साथ ये सिलाई लगानी है, ताकि ये बिल्कुल, ये देखें जी, जब हमने सिलाई लगा दी तो ये बिल्कुल सीधी, बिल्कुल परफेक्ट, कोई, तो नीचे से भी देखें, हमने कफ को जो सिलाई लगाना आपको बताया था कि गुम लगानी है, आपने बुकरम के ऊपर कपड़ा चढ़ा के लगानी है। तो इधर भी आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है आपकी। तो कहीं से भी ये नहीं ऐसा कि ये सिलाई जो है चाक पट्टी से नहीं आई या बटन टेक से नहीं आई। तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाइयाँ होनी चाहिए जी। तो काम में नफासत लाएं आप, ये आपका काम है, बताना हमारा काम है, उस पर अमल आपने खुद करना है। तो ये देखें जी, उल्टी साइड भी हमने दिखा दी है कि कोई लव वगैरह बाहर नहीं है। तो सीधी साइड भी हमने आपको दिखा दी है। फिर भी अगर किसी दोस्त साथी को इसके बारे में ना पता चले तो वो मुझे कॉल भी कर सकता है, मुझसे पूछ भी सकता है। तो ये देखें जी, ये डबोटे जो हमने बिठाए हैं ये बगैर प्रेस के हैं। तो कुछ दोस्तों का ऐसे डबोटा हो जाता है, ये बाल सा पड़ जाता है ऊपर जब वो पहनते हैं या प्रेस करते हैं। तो ये डबोटे को भी आपने एहतियात करनी होती है कि बड़े एहतियात से आपने ये डबोटे डालने होते हैं। तो कोशिश किया करें जो भी काम करें, चाहे 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन उसको नफासत के साथ करने की कोशिश किया करें। हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से चीज़ बताना कि जो तरीक़ेकार है। ये देखें जी, ये पट्टी मैंने बनाई है,
पट्टी का सेंटर भी आप देख सकते हैं और पट्टी बैठी हुई भी आप देख सकते हैं। अभी हमने आपको पट्टी बनाने का तरीका बताना है कि बहुत से दोस्तों का पट्टी का मसला आ जाता है जी। तो ये देखें जी कैसी प्यारी पट्टी बनी हुई है, ये कहीं से भी यहाँ से उठेगी नहीं। कुछ दोस्तों की ठोके के पास से पट्टी उठ जाती है जब बटन लगते हैं, तो ये बिल्कुल चिपकेगी बटन टेक के साथ कि जैसे वेलक्रो टेप लगी हुई है इसके नीचे या जिप लगी हुई है इसके नीचे। तो यही तरीक़ेकार होता है जी। यहाँ पट्टी बनाने का आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करना है। ये देखें जी हम पट्टी को काटने जा रहे हैं। तो कोई दोस्त 12 इंच पट्टी काटते हैं, कोई 12.5 काटते हैं, कोई 13 काटते हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काटनी है। तो ये पट्टी मैंने काट दी है जी। तो बटन टेक वाली साइड मैंने जो है ना वो तकरीबन 1.5 सूतर ज़्यादा रखी है। पट्टी वाली साइड मैंने कम काटी है, बटन टेक वाली साइड मैंने ज़्यादा काटी है। उसकी ये वजह है कि बटन टेक ब्रीक होती है और पट्टी थोड़ी चौड़ी होती है। तो ये हम बटन टेक लगा रहे हैं। तो जितना हमने दबा काटा था उससे हमने 1 सूतर और ज़्यादा लिया। तो अभी ये देखें जी पट्टी लगाने का क्या तरीक़ाकार होता है कि आपका हल्ला बैन का या कॉलर का खाना ना हो। तो पट्टी मैंने नीचे रख दी है, ऊपर मैंने बटन टेक रख दी है। तो ये पीस बता रहा है कि जितना दबाव पट्टी के अंदर जाएगा तब जाके ये बिल्कुल बराबर होंगे। फिर हल्ला कॉलर, फिर आपने पेल्सन की मदद से यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर लेनी है। तो याद रहे आपने पक्की पेल्सन के साथ नहीं, कोई तेज़ रंग है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई लाइट रंग है तो आपने पक्की पेल्सन इस्तेमाल नहीं करनी, कच्ची पेल्सन का इस्तेमाल करना। तो इधर भी देख सकते हैं ये बराबर है बिल्कुल। तो ये हमने बटन टेक भी ऊपर रख के आपको दिखा दी है। तो ये देखें जी हम चलते हैं जी, आपको पट्टी लगाने का तरीका बताते हैं कि जहाँ हमने मार्किंग की हुई है ना तो वहाँ पे हमने शुरू करना है। तो मार्किंग जब हम कर लेते हैं ना तो ये देखें मैं अपनी कमीज़ पहनी हुई दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से कुछ दोस्तों का ना मसला आता है कि ये पट्टी उठ जाती है, वो ढीली सी हो जाती है, जैसे वो बल आ जाता है उस पट्टी के अंदर। तो जैसे बुकर में एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि ये बिल्कुल बराबर काटा है हमने। तो अभी जब लगाना है तो हमने तकरीबन इसको ना 1 सूतर नीचे खींचना है, नीचे वाले पीस को। बुकरम को नहीं आप खींच सकते, नीचे वाले पीस को आपने हल्का सा खींचना। उसकी क्या वजह है, जब ठोके पे आप आएंगे तो ये जो मसला मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको, ये नहीं आएगा आपका। पट्टी चिपक जाएगी बटन टेक के साथ, वो फिर उठेगी नहीं वहाँ से। तो ये पट्टी बनाने का तरीका होता है जी। ये बहुत कम दोस्त साथी बताते हैं, ये बहुत मेहनत से ये हमें गुर मिले होते हैं। तो मैं तो आपको पता है रज़ाए इलाही के लिए काम करता हूँ और जो कुछ मेरे पास इल्म होता है मेरी बसात के मुताबिक वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आए चलते हैं जी पट्टी की तरफ। नीचे का कपड़ा मैंने थोड़ा सा खींच लिया जी, 1 सूतर। तो ये भी आपने कोशिश करनी होती है कि नीचे का कपड़ा जब आप खींचते हैं ना तो वो क्या नाम है, बखा आपका कपड़े से नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा आपने ज़्यादा कर लेना ऊपर से, बाकी नीचे आपने वैसे ही करना है। तो कतन आपने जो फ्रंट होता है ना उसका कपड़ा नहीं खींचना, उसका कपड़ा आपने नहीं खींचना। ये जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे ही आपने सिलाई लगानी है। ये देखें जी मैंने ऊपर बुकरम को ढीला छोड़ा है लेकिन नीचे वाले कपड़े को मैंने हल्का सा तना। अभी आप ठोके की तरफ आ रहे हैं तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, ठोके पे आके ना काम ख़राब कर जाते हैं। तो यहाँ से आके या तो कपड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये सारा पट्टी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ये तारें होती हैं इन पे आपने ध्यान देना होता है कि हम जो दबा ले रहे हैं, सिलाई लगा रहे हैं, ये तार बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, पट्टी जितनी पीछे से आ रही है तो उसके हिसाब से आपने करना होता है। फिर आपने ठोका लगाना है। तो ये देखें जी जैसे ही मुझे इत्मीनान हो गया कि ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये देखें जी पट्टी का बिल्कुल सेंटर है, जो हमारा फ्रंट है उसका और पट्टी का बिल्कुल सेंटर होना चाहिए आपका।
तो ठोका बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए, जैसे कि हम लगा रहे हैं। ये आपको हमने बता दिया कि ये बिल्कुल तारें आपने देखनी है। तो ठोका लगा के, पट्टी लगा के भी आपको दिखाते हैं। पट्टी पूरे सूट में जो भी दारो मदार होता है ना जी, वो पट्टी पे होता है। तो ये देखें जी, हमें जब इत्मीनान हो गया कि इधर से भी कोई खींची कपड़ा नहीं खींचा जा रहा या अंदर नहीं जा रहा, तो तब जाके हमने इस ठोके को लगाना है। तो इतना हिस्सा जो होता है ये बहुत अहम होता है। तो इसके लिए आपने बड़ा एहतियात करनी होती है, क्योंकि ये ठोका जब लगाना है आपने, तो आपने कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल सीधा हो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चल रहा तो आप कच्ची पेंसिल के साथ हल्की सी मार्किंग कर सकते हैं, हल्की सी, कि वो सिर्फ आपको पता हो, सिलाई लगाने में आपको दुश्वारी ना हो। या कोई गत्ते का टुकड़ा आप काट लें, जितना आप ठोका लगाते हैं तो वो रख लिया करें। तो हमारा मकसद होता है कि बहनें बेटियाँ जो काम सीख रही हैं उनको आसान तरीके से ये बताया जा सके, ताकि वो घरों में काम सीख सकें और बिल्कुल परफेक्ट काम करें। जी, ये जब भी ठोका आप लगाएं तो बड़े इत्मीनान के साथ लगाना है। ये धागा आपने थोड़ा सा छोड़ देना है और नीचे खींच लेना है, फिर गिरा लगा देनी है आपने। गिरा लगाने के बाद ये देखें जी, आपने क्या करना है, इस्त्री मारनी है पट्टी को और बटन टेक को, और ये बिल्कुल ठोका परफेक्ट है आपका, पट्टी बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है। तो यही चीज़ें होती हैं जी देखने वाली। हमारा काम है आपको बताना और सिखाना। तो ये ऊपर हाला देखें जी, पट्टी का और बटन टेक का बिल्कुल आपको परफेक्ट नज़र आएगा जी। यहाँ से लेके पट्टी वाली साइड और ये बटन वाली टेक वाली साइड बिल्कुल एक जैसी होगी जी। ये हाला नहीं काना हो सकता जी। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बटन टेक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए आपकी। जब भी ठोका लगाएं आप, तो 2 सूत्र तक आपकी सिलाई बटन टेक पे आनी चाहिए। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो आज हमने आपको कफ और पट्टी लगाने का तरीका बताया। इंशाल्लाह इसी तरह हम 2-2 चीज़ें आपको बताएंगे, ताकि जो हमारी बहनें बेटी हैं वो घरों में बैठी काम सीख सकें। थोड़ा थोड़ा काम हम बता रहे हैं ताकि वो उनके ज़हन में रहे।